हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत। देखिए, बात करें यूपीएसआई की, आपकी यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पता ही है, कल एक आपका यूपी पीआरबी पर ऑफिशियल नोटिस आया है एक। और वो क्या है कि उन्होंने भाई साहब आपकी 1 तारीख से 2 तारीख कर दी। समझ रहे हो? बच्चे मांग रहे थे हमें 3 साल की छूट दो, इन्होंने एक दिन और कम कर दिया। बट जब ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर भी मुझे यही था कि भैया ये तो हमेशा 2 तारीख से लेते हैं, अब इन्होंने 1 तारीख से कैसे ले लिया। और उस टाइम पे यही कंफ्यूजन था। बट इन्होंने कल, भाई थोड़ा समय तो लगा इनको, बट इन्होंने कल जो अपनी जो इनसे गलती हुई थी वो इन्होंने सुधार ली। बट क्या फायदा उसका, आप ये बताओ, 6 से 7 दिन के अंदर अंदर इस 1 तारीख को ही कम करने से, ये 1 तारीख जो कम हुई है, कम से कम 50,000 फॉर्म कम हो गए होंगे। 50,000 मिनिमम। क्योंकि आपने देखा होगा, जो अब आजकल तो सब जो डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनली सबकी होती है, जो पहले स्कूल में एडमिशन वगैरह होते थे, और कोई डेट ऑफ बर्थ का कोई ज्यादा खास ध्यान देता नहीं था। तो जो स्कूल के अध्यापक होते थे, जो हेड होते थे, जो प्रिंसिपल वगैरह होते थे, वो ऐसे उठा के 10 बच्चों की 1 जनवरी कर दी, 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ कर दी, 10 बच्चों की 1 जुलाई डेट कर दी। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस होता है। इसमें 1 तारीख जो करी गई है, 1 तारीख से 2 तारीख करी गई है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, यूपीएसआई में आप ये मानो कम से कम 50,000 बच्चे बाहर हो गए। 50,000। तो अब क्या है, अब भाई स्वाभाविक सी बात है, वो बच्चे भी हाई कोर्ट जाएंगे, वे बच्चे भी हाई कोर्ट जाएंगे। और ये तो भाई सीधी सी बात है कि आपने पहले दिया क्यों था, उसके बाद में आपने चेंज क्यों किया। तो ये स्वाभाविक सी बात है, भर्ती फंसाने की बात है। तो क्या इसमें आपकी भर्ती फंसेगी? क्या किस समय तक आपका एग्जाम हो सकता है? फिलहाल आपने देखा होगा, कोविड 19 भी आपका भाई साहब चरम सीमा पर दोबारा आ चुका है। और ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब आपके केसेस डेली पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। सो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात बता दें, यूपीएसआई का पता है आपको, हमारा मेरठ में ऑफलाइन बैच चल रहा है, वो ऑलमोस्ट 2 बैच कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा बैच 25 मार्च से चला था। अब एक जो नया बैच आ रहा है हमारा 12 अप्रैल के बाद, 12 अप्रैल के बाद आपका एक नया बैच हो रहा है। ठीक है। हमारे पास में जितने बच्चे हमारे पास में मेरठ के हैं, उनके हमारे पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सभी के मोबाइल पर डिटेल्स भेज दी जाएंगी शाम तक। और आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, किस ब्रांच में जाके कहाँ कहाँ कैसे कैसे, वो पूरा आपको बता दिया जाएगा। एडमिशन फीस आपकी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 12,000 रुपये। ठीक है। अब आप इसमें, आपके जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सीसीएस यूनिवर्सिटी के, अशोक उपाध्याय जी, वो बेस्ट से बेस्ट टीचर राणा, अभिषेक राणा जी, और मतलब सब यूपीएसआई में सिलेक्टेड हैं। और भाई आपको अशोक उपाध्याय जी का परिचय देने के लिए तो कोई मतलब अ, उनका परिचय देने की कोई जरूरत भी नहीं है। सो अगर आपको करना है कोचिंग, यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, सो अगर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। और शाम तक आपके पास में जितने भी आप मेरठ के बच्चे हैं, सबके पास में मैसेज आ जाएगा आपका फोन पर। तो देखो, एग्जाम की बात करें भाई साहब, सबसे पहले तो अभी जो देखो, जो एज में छूट मांग रहे थे, उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया है जो बच्चे इसमें हैं, कि भाई स्टे लेंगे अब एग्जाम। आपको पता है इनकी 15 को और 22 को सुनवाई है अब आगे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। भाई वो एज के मुद्दे पर लड़ रहे थे, ठीक है। पहले उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ हम एज में छूट मांगेंगे, हम भर्ती, जो भर्ती चल रही है ये, इस पर हम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। अब भाई साहब ये क्या कह रहे हैं कि हम, अगर हमें एज में छूट ना मिली तो हम स्टे मांगेंगे। अब स्टे का भी काम चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, वे अब कह रहे हैं, बट ये चीज हमें पहले से पता थी। उन्होंने एक रिट तो कर रखी है पब्लिक, जो सबको पता है, जिसमें वो एज की छूट मांग रहे हैं। उन्होंने एक रिट और डाली है जिस पर भी स्टे मांगेंगे, कि भाई इस भर्ती पर स्टे ले आओ। और ये चीज हमें पहले से ही पता थी, बट ड्यू टू फैक्ट्स की थोड़ी कमी थी, तो इसलिए हमने ये आपको नहीं बताया। बट आप ये बताओ, क्या ये मतलब, क्या ये सही है? आप पहले बोल रहे हो कि हमें एज में छूट चाहिए, मात्र एज में छूट चाहिए, हम किसी से कुछ नहीं मांगने के। और उसके बाद में आप कल बोलते हो यूट्यूब पर आके कि हम ये अब जब भर्ती पर स्टे लगाएंगे, मतलब इससे क्या फायदा होगा? भाई भर्ती बोर्ड ने तो अपनी मंशा पूरी दिखा दी सबको, कि भाई इन्होंने जो 1 तारीख से इन पर, इनसे जो गलती हुई थी, 1 से अब 2 कर दी, एक दिन और कम कर दिया। समझ रहे हो? तो भर्ती बोर्ड की आप इस चीज को ही देखकर अंदाजा लगा सकते हो, भर्ती बोर्ड कहीं से कहीं तक भी इसके पक्ष में नहीं है कि हम एज में छूट दें बच्चों को। और ये चीज मैं आज से नहीं, मैं पता नहीं कितने समय से बोल रहा हूँ कि भाई साहब एज में आपको छूट नहीं मिलेगी। आप हाई कोर्ट चले जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर खुदा ना खास्ता ईश्वर की कृपा रही, आपका ईश्वर पर आशीर्वाद रहा, ठीक है, तो मिल जाएगी। 1% वो भी, ठीक है, 1% हमेशा होता है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं SC ST से, ओबीसी से हूँ, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे सबसे ज्यादा बाहर निकले हैं एज में, वे जनरल के बच्चे हैं। भाई मैं खुद जनरल से हूँ। बट जो चीज सही है वो सही है, बच्चे को आप साथ लगा रहे हो, उसका पैसा बर्बाद कर रहे हो, और बाद में पता चले ये नहीं मिला, तो बड़ा तकलीफ होती है। ठीक है।
तो चलो कोई बात नहीं, वो उनका है, बट अगर आप स्टे लेते हो तो ये बताओ आप अपनी बातों पर, जो आपने प्रॉमिस किया था, जो आपने वादा किया था बच्चों से कि हम इस भर्ती पर स्टे नहीं लेंगे, आपको पता है कितनी मेहनत के बाद, कितनी शिद्दत के बाद, क्योंकि आपने तो कभी कुछ किया नहीं, हमने ट्विटर कैंपेन किए, ये किया वो किया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये भर्ती आई है और काफी समय के बाद ये भर्ती आई है, ठीक है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज कृपया करके आप स्टे इस भर्ती पर ना लें, आप अपनी लड़ाई जारी रखें। एज के बारे में अगर कोर्ट को एज में छूट देनी होगी तो आपको वैसे भी मिल जाएगी, पर आप अगर इस पर स्टे ले लोगे तो बहुत से बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, ठीक है, बहुत से बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। दूसरी बात कि इसमें जो कल आपका नोटिस आया है, जो आपका यूपीपीआरबी की साइट पर, क्या इससे आपका भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं बोलता हूं नहीं, ना, ठीक है, नहीं, क्योंकि उन्होंने भर्ती में एक क्लोज दिया था कि हम किसी भी समय नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने ना पढ़ा हो, वो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हम किसी भी समय कभी भी कुछ भी इस भर्ती में चेंज कर सकते हैं या इस भर्ती को निरस्त कर सकते हैं। तो भाई जो बच्चे अब हाई कोर्ट जाएंगे या कुछ भी जाएंगे, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भर्ती बोर्ड पर। भर्ती बोर्ड पहले ही इस चीज को लिख चुका है नोटिफिकेशन में। तो जो लोग भ्रामकता फैला रहे हैं यूट्यूब पर कि अब जो इन्होंने ये दिया है, जितने भी एजुकेटर्स हैं आपके, जितने भी टीचर्स हैं आपके, कि इसकी वजह से अब भर्ती रुक जाएगी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इसमें। आपके फॉर्म चल रहे हैं, चलते रहेंगे, इस फॉर्म को कोई रुकवा नहीं पाएगा। लास्ट डेट अब थोड़े समय बाद हो ही जाएगी, आपको पता चल जाएगा। 2016 में भी इन लोगों ने ऐसे ही मुद्दा उठाया था कि एज में छूट दो, वो दो बच्चे हाई कोर्ट गए थे या इधर उधर गए थे, पर हुआ कुछ नहीं था, ठीक है। पहले फॉर्म आए, फॉर्म लिखड़ गए कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब हम यहाँ जाएंगे, बच्चों से पैसा ही लेते रहे, हुआ कुछ नहीं था, और अब भी नहीं कुछ होगा जहां तक उम्मीद है। क्योंकि अगर उन्हें देनी होती, स्वाभाविक सी बात है, वो दे देते, और ये बोर्ड के हाथ में होता है। और जिस हलफनामे की बात कर रहे हैं, हलफनामे की बात की सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था, अगर जहां तक मैं ना गलत हूं तो उस हलफनामे की जो एक्सपायरी डेट होती है वो 1 ईयर, वो 1 ईयर के लिए होता है वैध, अगर मैं गलत ना हूं तो। इसलिए क्योंकि जो 2019 में जब ये भर्ती नहीं आई थी, तो 2019 के एंड में बच्चे गए थे आपके याचिका डालने की, भाई इन्होंने ये कहा था और वैकेंसी नहीं आई थी, हलफनामा दिखाकर। और जो वकील वगैरह थे जो वहां पर, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई इस हलफनामे की जो वैधता होती है वो 1 साल की होती है, और 1 साल इसकी पूरी हो चुकी है, तो अब इसमें कुछ होगा नहीं। सारी बात घुमा फिरा कर वही है कि भाई साहब आप अपना परेशान मत होजिए। दूसरी बात एग्जाम की, कि एग्जाम कब तक होगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जुलाई 15 के बाद में। देखो, जो इन्होंने जून में दिया था, जून में तो आपका कोई एग्जाम होता नहीं, ठीक है, एक तो कोरोना की लहर चल चुकी है, आपने देखा होगा। अभी 3-4 दिन पहले ही एक टीचर का एग्जाम था, टीचिंग का, मुझे ये नहीं पता चला टीजीटी का था, किसका था, मेरे को याद नहीं पूरा अच्छी तरह से किसका था वो एग्जाम, कौन सी उसका था, डिपार्टमेंट का था, बट वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है भाई साहब। सो मैं यही बता रहा हूँ कि इन चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा, जून में आपका एग्जाम कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम आपका जून में कहीं से कहीं तक नहीं होगा। जुलाई में भी अगर सब कुछ ठीक रहा, 15 जुलाई तक, तो आपका शायद एग्जाम हो जाए। पर ये भी तब है जब कंडीशन, जो आपकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफी कुछ बदलाव हुआ है, और अगर फिर से कुछ ऐसी स्थिति है कि लॉकडाउन लगा या फिर इसका जो संक्रमण है अधिक से अधिक फैल गया, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई साहब अभी जुलाई 15 से पहले तो कोई उम्मीद है नहीं। और अगर कोरोना ने ज्यादा ही, क्योंकि ये सरकार की गलती नहीं है भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप बाजार में जाओगे तो सबसे बड़ी बात है पब्लिक, पब्लिक अवेयर है, कोरोना है, बट भाई प्रिकॉशन कोई लेने को तैयार नहीं। तो ये गलती हर कोई, हर कुछ सरकार करके कि नहीं देगी, आपको बचना पड़ेगा इससे। मास्क लगाओ, बाहर जा रहे हो सैनिटाइजर का उपयोग करो, कुछ भी करो, ये आपकी गलती है। सरकार आपके घर तक नहीं आएगी, जब पुलिस लठ लठ फेरती है फिर बोलते हो पुलिस लठ बजा रही है हमको, है नहीं। अगर कहीं चौराहे पर पुलिस वाला पकड़ कर 2-4 लठ मार दे, तो यार पुलिस वाले लठ क्यों मार रहे हो, तो तुम बिना डंडे के तुम चल भी नहीं रहे। अगर पुलिस कहीं चेकिंग आ रही है, अगर कहीं चेकिंग आ रही है तो भाई लोग मास्क लगा रहे हैं, वरना कोई मास्क नहीं लगा रहा। तो थोड़ा सा जागरूक आपको भी होना पड़ेगा, खैर जो भी है। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये जितने भी भ्रामकता फैलाई जा रही है यूट्यूब पर, एग्जाम आपका 15 जुलाई से बाद होगा, और वो भी हुआ तो उसकी वजह से। बट हाँ, जो चीज ये आजकल हो रही है कि नोटिस आया है आपका यूपीपीआरबी पर, या फिर जो ये लोग स्टे लेने की बात कर रहे हैं भर्ती बोर्ड पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ना ही इस भर्ती पर स्टे आएगा और ना ही उस नोटिस से कुछ फर्क पड़ेगा। अपना मोटिवेट रहिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, ठीक है। और बस मैं तो इतना ही कहूंगा, आगे आपकी इच्छा है। मन करे शेयर कर देना, मन करे सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।